हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन के नियम को हमने समझा था। हमने वहाँ पे ये सीखा था कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को कैसे पहचानेंगे और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, अदर वर्ड को कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट में तो हम लोगों ने ध्यान दिया था कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम लोग सेंटेंस में जो आखिरी की मात्रा होती है, ये सब आखिरी की मात्राएं हैं। आखिरी की मात्रा से हम लोग कौन, किसने और किसको का प्रश्न पूछते हैं और हमें जो भी रिप्लाई मिलता है, जो भी आंसर आता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हम लोग सब्जेक्ट की पहचान कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब ये हमने लिख रखी है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस के बारे में। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा एक ही नियम काम आता है। कॉन्टिन्यूअस तीनों एक तरह के होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सब में एक ही पहचान है, रहा रही रहे। बस रहा रही रहे के बाद में अगर है आ जाता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी, और रहा रही रहे के बाद में अगर था आ जाता है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगी और रहा रही रहे के बाद में अगर होगा आ जाता, होगा, होगी, होंगे, अगर इनमें से कुछ आ जाता है तो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगी। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हर कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी का लगाना मस्ट होता है। हम लोग वर्ब में आईएनजी जो लगाते हैं तो ये हमारा ज़रूरी होता है हर कॉन्टिन्यूअस के अंदर, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। तो हमको वर्ब में आईएनजी लगाना कंपल्सरी होता है। अगर हम वर्ब में आईएनजी नहीं लगाते हैं तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। रहा रही रहे और वर्ब में आईएनजी, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लगा देते हैं। अगर हम बोलेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत सिंपल सेंटेंस है कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने तो ये देखा कि ये कौन सा टेंस है। टेंस की पहचान हमने यहाँ पे बता रखी है। टेंस की पहचान रहा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो रहा रही रहे रहा होगा प्रेजेंट, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो रहा रही थी रहते होगा, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो रहा होगा रही होगा रहे होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि मैं पढ़ रहा हूँ। रहा हूँ कहाँ पे आया है, रहा हूँ यहाँ पे आया है। इसका मतलब कि हेल्पिंग वर्ब हमारी इस एम आर में कुछ होगा। अब चूंकि हमको ये पहले से पता है कि आई के साथ हमेशा एम ही आता है, उसके बाद में हम लोग सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब हमें वर्ब चाहिए, पढ़ने की रीड होती है तो आई एम रीड। लेकिन अब यहाँ पे क्या पहचान है, मैं आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगाना कंपल्सरी है, तो हम लोग यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे, बन गया हमारा सेंटेंस। अब अगर बोले कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर सेंटेंस में आता है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, सब एक ही बात है। अगर यहाँ पर नहीं की बात आती है तो हम लोग केवल इसके साथ में नॉट लगा देंगे, क्योंकि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। जब सेंटेंस पॉजिटिव से निगेटिव बनता है तो हम लोग सिंपल लगा देंगे कि आई एम नॉट रीडिंग। अब बात ये आती है कि सेंटेंस के स्टार्ट में कभी कभी क्या आ जाता है तो लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आ गया है, तो आप क्या करेंगे, वो वर्ड लगाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर वर्ड नहीं लगाना है, बहुत सिंपल सा यूज करना है वहाँ पे कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर बोले कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ, अगर ये बात आती है कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो उस क्या के लिए हम लोग वर्ड का यूज ना करके सिर्फ यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और आखिरी में फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस बचेगा कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो जब बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग, बोले मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो आई एम नॉट रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ तो एम आई रीडिंग। तो सेंटेंस के शुरू में जब भी क्या आता है तो ऐसे में हम लोगों को जो समझने वाली बात होती है वो ये होती है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो कई की होती है। जैसे कि हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखा तो 3 हेल्पिंग वर्ब मिल गई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखा तो 2 हेल्पिंग वर्ब मिली, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखा तो हमारी 2 हेल्पिंग वर्ब मिली। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब सुइटेबल होती है, संतुष्ट होती है। तो यहाँ पर यही बात आती है कि आई के साथ हमेशा एम ही
नहीं आता है, बी के साथ हमेशा आर आता है, यू के साथ आर आता है, ही के साथ इज आता है, शी के साथ इज आता है, इट आ जाए तो उसके साथ भी इज आता है। अगर एक नाम आता है तो उसके साथ इज आता है, एक से ज्यादा नाम आता है तो उसके साथ आर आ जाता है। तो अब ये था कि मैं पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो आई एम नॉट रीडिंग। अब अगर बोले क्या मैं पढ़ रहा हूं तो एम आई रीडिंग। लेकिन अगर बोले कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, अगर ये क्यों की बात करता है तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख देना है, वाई एम आई रीडिंग। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो हमारे सेंटेंस में हम लोग 4 सेंटेंस को समझ के चलते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आई एम नॉट रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ एम आई रीडिंग, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ वाई एम आई रीडिंग। अब ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा हूँ की जगह पर हमने रहा था लगा दिया कि मैं पढ़ रहा था। अब अगर रहा था है तो हम लोग इसकी जगह पर हम लोग वॉज लगा देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैं पढ़ रहा था आई वॉज रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था आई वॉज नॉट रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा था वॉज आई रीडिंग, और मैं क्यों पढ़ रहा था वाई वॉज आई रीडिंग। तो हमारा यहाँ पे क्या चेंज होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रखा जाता है। हमको कोई भी नया डिफरेंट उसमें नहीं देखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों को इसको क्लियर करना है। तो अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्लियर हो गया। पहला हमारा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, उसमें हमने देखा कि मैं पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आई एम नॉट रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ एम आई रीडिंग, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ वाई एम आई रीडिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर ये बन जाता है तो आई वॉज रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था आई वॉज नॉट रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा था वॉज आई रीडिंग, मैं क्यों पढ़ रहा था तो वाई वॉज आई रीडिंग। हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसी तरह से हो गया। अब अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी कुछ नया नहीं है, सिर्फ रहा था की जगह पर रहा होगा आ जाएगा भाई, बाकी उसके बाद तो सब कुछ वैसे ही रहेगा ना। तो हमको केवल टेंस को पहचानना है कि किस तरह से हम इसको पहचानेंगे। बहुत से लोग बहुत अलग अलग तरह से पहचानते हैं, अलग अलग तरह से बनाते हैं, छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, बस वहीं पर हो जाती है उनकी बेइज्जती कायदे से। तो समझना ये है कि हम जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए। आज हम बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं, अगर आप घर पर इस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे यही सेंटेंस को केवल प्रैक्टिस करना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बनता है कि मैं पढ़ रहा हूँगा, अब यहाँ पर वो मैं है तो होगा की जगह पर हूँगा आ जाएगा, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँगा आ जाएगा। तो अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, हम पहले से जानते हैं कि आई के साथ हमेशा शैल आता है, तो और यहाँ पर शैल के साथ भी लगा हुआ है। मैं पढ़ रहा हूँगा आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा आई शैल बी रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा आई शैल नॉट बी। यहाँ पे अगर नॉट आ जाता है आई शैल और प्लस नॉट प्लस बी, यहाँ पर बात ये आती है कि अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगल है तो डायरेक्ट नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब डबल हो या ट्रिपल हो तो हम लोग सिर्फ पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। बहुत सिंपल तरीके से, कोई भी डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं आएगी हमारी। तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा आई शैल नॉट बी रीडिंग। अगर बोले कि क्या मैं पढ़ रहा हूँगा तो वो रूल वही लगा रहे हैं, हमको हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालनी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में जो अहमियत रखता है वो क्या है कि पहली वाली हेल्पिंग वर्ब। मैं पढ़ रहा हूँगा आई शैल बी रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा आई शैल नॉट बी रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँगा शैल आई बी रीडिंग, शैल आई उसके बाद बी रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँगा शैल आई बी रीडिंग। अब उसी तरह से उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाए तो कुछ नया नहीं है, जैसे हम लोग ने पहले सारे बनाए वैसे अब हम सारे बनाएंगे। हम लोगों को कुछ सोचना नहीं है, बस कुछ बातें दिमाग में रखना है और बाकी हमारा दिमाग ही सारा काम कर देगा। कुछ काम तो हमको दिमाग पे भी तो छोड़ना चाहिए। सारा काम अगर हम खुद पे छोड़ देंगे, अपनी जबान पे छोड़ देंगे, किताब कॉपी पे छोड़ देंगे तो फिर हमारा दिमाग क्या करेगा, खाली पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, सड़ा रहेगा। ज़्यादातर लोगों का दिमाग इंग्लिश में क्या होता है, पड़ जाता है वहीं सड़ जाता है। तो हम लोगों को अपने दिमाग को सड़ने से बचाना है,
सड़ने से बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चर तैयार करने पड़ेंगे कि इस अफर्मेटिव में हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर निगेटिव हमारा होता है तो सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट अगर होगा तो हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। पर दो अंतर यही समझना है, अफर्मेटिव में और निगेटिव में फुल स्टॉप का लगाना कंपलसरी है और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का लगाना कंपलसरी है। अब अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेकंड आ जाता है तो सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हमको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि मैं पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आई एम नॉट रीडिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूँ एम आई रीडिंग, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, वाई एम आई रीडिंग। अगर बोले कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक, आई एम नॉट रीडिंग बुक, एम आई रीडिंग बुक और वाई एम आई रीडिंग बुक। प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्लियर। अब हम पास्ट कंटीन्यूअस में जाते हैं। आई वॉज रीडिंग बुक, आई वॉज नॉट रीडिंग बुक, वॉज आई रीडिंग बुक, वाई वॉज आई रीडिंग बुक। पास्ट कंटीन्यूअस क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फ्यूचर कंटीन्यूअस को उठा लेते हैं। आई शैल बी रीडिंग बुक, ठीक। उसके बाद आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी, यानी हमारा नॉट के बाद बी आएगा, रीडिंग बुक। आई शैल नॉट बी रीडिंग बुक, शैल आई बी रीडिंग बुक, वाई शैल आई बी रीडिंग बुक। तो हमारा यहाँ पे समझना क्या है, हमको सबसे पहले देखना है कि अफर्मेटिव में सेंटेंस कैसे बनेगा, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो। समझना यह है कि सारे कॉन्टिन्यूअस एक ही स्ट्रक्चर पर बनते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, और सारे के निगेटिव इसी तरह से बनते हैं। अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सारे कैसे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेकंड सब में कैसे बनते हैं, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारी बात एक ही जगह पर शुरू होती है और एक ही जगह पर खत्म हो जाती है। वो बात यह है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग होम। क्या मैं घर जा रहा हूँ, एम आई गोइंग होम, मैं घर क्यों जा रहा हूँ, वाई एम आई गोइंग होम। पास्ट कंटीन्यूअस में इसको बोलेंगे तो मैं घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग होम, मैं घर नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग होम। क्या मैं घर जा रहा था, वॉज आई गोइंग होम, मैं घर क्यों जा रहा था, वाई वॉज आई गोइंग होम। फ्यूचर में बात करेंगे तो हम आई शैल बी गोइंग होम, आई शैल नॉट बी गोइंग होम। अगर हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या वाले की बात करेंगे कि क्या मैं घर जा रहा हूँगा, शैल आई बी गोइंग होम, मैं क्यों घर जा रहा हूँगा, वाई शैल आई नॉट बी गोइंग होम। हमारा सब में एक ही रूल फॉलो हो रहा है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो हमारी सब में घुमा फिरा के एक ही बात आ रही है। तो आज हम 3 टेंस कंप्लीट करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीनों आज क्लियर हो गए हैं, क्योंकि तीनों में बस एक ही फॉर्मूला लगा हुआ है, वो है ये। हम लोगों ने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ये सीख रखा था कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे और अदर वर्ड को कैसे पहचानेंगे। वहां हमने पाया कि हमको 2 तरह के अदर वर्ड मिले, एक अदर वर्ड नंबर 1 था, एक अदर वर्ड नंबर 2 था। हमको मिला था अदर वर्ड नंबर
1 और अदर वर्ड नंबर 2। उसके बाद में सब्जेक्ट हमेशा हमको एक ही मिलता है, तो हमने एक सब्जेक्ट ढूंढ लिया था। हमें वर्ब की पहचान हमने बताई कि सेंटेंस में जो आखिरी की मात्रा होती है वही हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे यहाँ पर हमने बताया कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर आखिरी की मात्रा इनमें से कुछ आती है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब इसे मानेंगे। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पहचान रही रहते इनमें से कुछ आता है तो हम लोग पास्ट वर्ब लिखेंगे, और अगर रहा होगा, रही होगा, रहे होंगे होता है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हम लोग विल बी शैल बी लिखेंगे। तो यहाँ पर बात क्या होती है कि उसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब ही उसकी आखिरी की मात्रा होती है। तो हेल्पिंग वर्ब की पहचान करना कोई मुश्किल नहीं है, हमको खाली टेंस से सीखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग सेंटेंस को पहचानेंगे कि वो कौन से नियम में रखा जाएगा। यहाँ हम लोग ने कॉन्टिन्यूअस की पहचान को समझा है। ये बहुत सरल तरीका होता है सीखने का, आप इसको खेलते खेलते भी सीख सकते हैं। आप ऐसे ही गाना गा के सीख सकते हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ, एम आई डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम क्यों कर रहा हूँ, वाई एम आई डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर रहा था, वॉज आई डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम क्यों कर रहा था, वाई वॉज आई डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई शैल बी डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, आई शैल नॉट बी डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ, शैल आई बी डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम क्यों कर रहा हूँ, वाई शैल आई बी डूइंग माई वर्क। सिंपल, जैसे हमने आई पे बनाया है वैसे हमको वी पे बनाना है, वैसे ही हमको यू पे बनाना है, वैसे ही हमको दे पे बनाना है, वैसे ही हमको ही पे बनाना है, हमको शी पे बनाना है, हमको राम पे बनाना है, हमको सीता पे बनाना है, और हमको फाइनली राम और सीता पे बनाना है। तो हम लोगों को क्या समझ में आया, जो समझने वाली बात है वो ये होती है कि जब हमने मैं पे बनाया तो तीनों टेंस में अगर हम गए तो हमको क्या मिला, मैं अपना काम कर रहा हूँ, हमने इस पे बनाया, इस रहा है रही है रहे पे, रहा है रही है रहे हैं पे हमने जब बनाया तो हमको कितने सेंटेंस मिले, 4 मिले। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम क्यों कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम नहीं कर रहा था, क्या मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम क्यों कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा हूँगा, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँगा, क्या मैं अपना काम कर रहा हूँगा, मैं अपना काम क्यों कर रहा हूँगा। तो हमारे एक सेंटेंस, एक मैं पे हमने कितना बनाया, 12 सेंटेंस बनाए। अब अगर हम उसी पे बी पे प्रैक्टिस करेंगे कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, क्या हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम क्यों कर रहे हैं। उसी तरह से रहे थे भी आ जाएगा, हम अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम नहीं कर रहे थे, क्या हम अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम क्यों कर रहे थे। या हम उसके फ्यूचर पे जाएंगे तो हम अपना काम कर रहे होंगे, हम अपना काम नहीं कर रहे होंगे, क्या हम अपना काम कर रहे होंगे, हम अपना काम क्यों कर रहे होंगे। वी पे हो गया। यू पे भी बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे कि तुम अपना काम कर रहे होगे, वे अपना काम कर रहे होंगे, वह अपना काम कर रहा होगा, और वह अपना काम कर रही होगी, राम अपना काम कर रहा होगा, सीता अपना काम कर रही होगी, या राम और सीता अपना काम कर रहे होंगे, या तुम अपना काम कर रहे हो, तुम अपना काम कर रहे थे, तुम अपना काम कर रहे होगे, वे अपना काम कर रहे हैं, वे अपना काम कर रहे थे, और वे अपना काम कर रहे होंगे, वह अपना काम कर रहा है, वह अपना काम कर रहा था, वह अपना काम कर रहा होगा, वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम नहीं कर रही है, क्या वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम क्यों कर रही है। उस तरह से तीनों में कर जाएंगे कि वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रही थी, वो अपना काम कर रही होगी। यहाँ पे जाएंगे राम अपना काम कर रहा है, राम अपना काम कर रहा था, राम अपना काम कर रहा होगा, सीता अपना काम कर रही, सीता अपना काम कर रही थी, सीता अपना काम कर रही होगी, राम और सीता अपना काम कर रहे हैं, राम और सीता अपना काम नहीं कर रहे, क्या राम और सीता अपना काम कर रहे हैं, राम और सीता अपना काम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात क्या आती है कि हम सब पे अपने माइंड में इसको रिवाइज करेंगे। यहाँ पर कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने माइंड में इस 4 सेंटेंस को खाली रखिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, और मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा हूँगा। आई पे हमने 12 सेंटेंस बना दिए। उसी तरह से हम पे 12 सेंटेंस बनाएंगे, तुम पे 12 सेंटेंस बनाएंगे, वे पे 12 सेंटेंस बनाएंगे, ही पे 12 सेंटेंस, सी पे, राम पे, सीता पे, राम और सीता पे। अब उसके बाद बात आती है सबका अपना क्या होता है। भाई आई का अपना जो होता है हमेशा माई होता है, आई एम डूइंग माई वर्क। वी का अपना हमेशा अवर होता है, वी आर डूइंग अवर वर्क। तुम अपना काम कर रहे हो तो यू का अपना हमेशा योर होता है, और वे अपना काम कर रहे हैं तो दे का अपना हमेशा दियर होता है।
और वह अपना काम कर रहा है तो ही का अपना हमेशा हिज होता है, और वो अपना काम कर रही है तो शी का हमेशा अपना हर होता है। उसके बाद में राम अपना काम कर रहा है तो राम का अपना हमेशा हिज होगा। सीता अपना काम कर रही है तो सीता का अपना हमेशा हर होगा। और राम और सीता अपना काम कर रहे हैं तो इनका अपना हमेशा दियर होगा। तो आप जब कभी भी शांत बैठे, एकांत में बैठे, आपको कोई वर्ड नहीं नजर आ रहा है, आप वहां पर इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं, क्या मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम क्यों कर रहा हूं। सबकी इंग्लिश बनाने का तरीका हमने बता दिया है। मैं अपना काम कर रहा हूं तो आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। एम आई डूइंग माई वर्क, वाई एम आई डूइंग माई वर्क। उसी तरह से बी पे होगा, उसी तरह से यू पे, दे पे, ही पे, सी पे, सब पे इसी तरह से होगा। तो आप एकांत में बैठ के इन सेंटेंस को केवल रिवाइज कीजिए, केवल बड़बड़ाइए। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि अंग्रेजी बोलना बहुत कठिन होता है, कठिन होता है। कुछ कठिन नहीं होता है। हर चीज डिपेंड करती है हमारे माइंड के ऊपर। हमारे माइंड में अगर कोई चीज प्रॉपर तरह से बस गई है तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी तरह से। हम अपनी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम अंग्रेजी बोल के भी बता सकते हैं, हम हिंदी बोल के भी बता सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि हमारे माइंड में क्या है। अगर इंग्लिश के नियम अगर हमारे दिमाग में बसे हुए हैं तो एकदम परफेक्ट निकलेगी, और अगर मिस्टेक है तो मिस्टेक निकलेगी। ज़्यादातर लोग इंट्रोडक्शन बोलते हैं इस तरह से बोलते हैं कि वेल माई सेल्फ डॉट डॉट, को अपना नाम बताते हैं। जैसे कि हम अपने बारे में अगर बताएंगे तो वेल माई सेल्फ मोहम्मद शमशाद सन ऑफ मोहम्मद फारूक, belong to यशोदानगर कानपुर, right now I am teaching। अपने इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, जैसे कि मेरा अपना एक इंस्टीट्यूट है डिसेंट क्लासेस के नाम से। तो आई एम टीचिंग इन डिसेंट क्लासेस विद रिलीजन एंड डिवोशन एंड आई हैव फर्म डिटरमिनेशन दैट वन डे द ऑल स्टूडेंट विल बी अ गॉर्जियस स्पीकर। तो बात यहाँ पे ये होती है कि आप अपने बारे में बता रहे हैं, और अपने बारे में बता रहे हैं इसका मतलब कि आपको सब कुछ पता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं रटना है। अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, हम ज़्यादातर देखते हैं कि लोग उसको इंग्लिश को रटने में लगे पढ़ते हैं, लगे रहते हैं एकदम रटने में। तो क्या होता है कि रटने में कुछ चीज़ें रह जाती हैं। हमने प्रीपोजिशन पढ़ाया था, उसमें प्रीपोजिशन में एक जैसी मीनिंग देने वाली बहुत सारी प्रीपोजिशन होती है। तो क्या होता है कि भूल गए, अब भूल गए तो पता चला वहां पर गलत लिख के चले आ रहे हैं। जहां पर कम इन था वहां पर कम आउट हो गया है। कम इन अंदर की बात कर रहा है, कम आउट बाहर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्विच ऑफ स्विच ऑन। स्विच ऑफ क्या है, वो ऑन की बात कर रहा है, यानी वो चालू कर रहा है। स्विच ऑफ उसको बंद कर रहा है। तो प्रीपोजिशन की थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो कहना का मतलब यह है कि रटो नहीं, इंग्लिश रटी नहीं जाती, इंग्लिश समझी जाती है। हम जिस तरीके से आपको अंग्रेजी समझा रहे हैं आप इसको समझिए, और हम गारंटी देते हैं कि 101% आप अंग्रेजी को रटोगे नहीं, आप अंग्रेजी को केवल पढ़ोगे और आपको वो समझ में आ जाएगा कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। बस समझने की अंग्रेजी है, खेल खेल के सीखना है। आज के लिए हमारी वीडियो समाप्त होती है। अब अगली वीडियो में हम आएंगे, आज जैसे हमने कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, अगली वीडियो में हम परफेक्ट पढ़ेंगे। हम तीनों परफेक्ट एक साथ पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके हम लोग पूरे टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा साल टेंस में है। अगर हम अच्छे से समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। गुड बाय।